मैंने बहुत तरह के इनकाउंटर्स तो भगवान ने हुए हैं, बट इस इस तरीके का मतलब लोगों का लेवल ऑफ एरोगेंस कह लीजिए, लेवल ऑफ ऑडासिटी कह लीजिए, एंड लेवल ऑफ कन्विक्शन कह लीजिए, दिस वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। इवन आई मीन वी हैव मेट सो मेनी एग्रेसिव पीपल, we have met so many fixated people who are completely fixated on one idea, but I have never seen someone as hostile or offensive as this person. So basically, कल मैं ट्रेन लिया, ट्रेन से मैं उतरा पुणे स्टेशन पे, एंड देन आई जस्ट आस्क्ड दिस ऑटो वाला कि इधर चलोगे, एंड देन ही सेड यस, एंड देन ही सेड 220 रुपीज ही सेड। एंड देन मैंने बोला कि क्या सुबह सुबह 10-20 रुपए के लिए भैया, 200 रुपये में चलो। तो वो तुरंत मुझे पीछे, मैं बैठ गया था तब तक, तो मुझे लगा रीजनेबल, ठीक है, 10-20 रुपए का राउंड ऑफ करके मैंने 200 बोल दिया था। एंड देन मैंने बैठ गया तो ही सडनली टर्न अराउंड एंड ही सेज कि तुम इतना कड़क बात क्यों करता है। मैंने बोला क्या कड़क मतलब क्या। तो बोला फिर तो वो थोड़ा आराम से बात करो। मैंने बोला समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो बोला कि, फिर उसको थोड़ा कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर मेरे तरफ देखकर हंसा और फिर बोला तुम्हारा बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता। फिर चल दिया वो। फिर उसके थोड़ी देर बाद कुछ तो ऐसा रास्ता उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको रास्ता बताया, तो उसकी हिंदी कुछ मुझे समझ में आया कि किधर की है। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि आप क्या उस तरफ के हैं ओरिजिनली। तो वो बताया कि नहीं, मैं 1947 में उधर से आया और मैं इधर ही छे मैं। ठीक है। वहां से फिर उसकी कहानी शुरू हुई कि तुम 20 रुपए के लिए तुम ऐसे करता है। वहां से कहा उसका बोलना शुरू हुआ कि तुम 20 रुपए के लिए इतना करता है, तुम कभी जिंदगी में, मुझे लगता है कि तुम तो ऊपर वाले ने 3 तरह का इंसान बनाया। एक बनाया जिसको बहुत दौलत दिया, दिल बिल्कुल नहीं दिया। दिल बहुत बहुत दौलत दिया, बहुत दिल दिया। एक बनाया जिसको कि बहुत दौलत दिया पर दिल बिल्कुल नहीं दिया। और एक बनाया जिसको कि दौलत बिल्कुल नहीं दिया पर दिल पूरा, कि ऐसा कि अपनी पैर में एक चप्पल है तो वो भी दूसरे को निकाल के दे दे। ऐसे 3 तरह का इंसान बनाया। तो मुझसे बोलता है तुम किस तरह का इंसान है कि तुम। तो मैंने बोला कि मैं तो तीनों में से किसी भी तरह का नहीं हूं, मैं तो चौथे वाला हूँ। ना मेरे पास दौलत है, ना मेरे पास दिल है। तब तक तो मैं उसको मजाक में ले रहा था। तो फिर वो बोलता है, पलट के गाड़ी चला, वो ऑटो चलाते हुए ही वो बोलता है कि तुम तुम फिर इंसान ही नहीं है। तुम इंसान ही नहीं है फिर तो, या तो फिर तुम तीसरे तरह वाला इंसान है, ना तुम्हारे पास दौलत है ना तुम्हारे पास दिल है, और या फिर तुम इंसान ही नहीं है, क्योंकि खुदा ऊपर वाले ने सिर्फ 3 तरह का इंसान बनाया है। इस रिकॉर्डिंग को प्राइवेट रखिएगा, ठीक है। ओनली नीड, यू नो, जिसको जरूरत हो उसी को शेयर नहीं नहीं करिएगा। नहीं, डेफिनेटली परमिशन नहीं, सिर्फ सिवाय हम चारों हाँ के कहीं हाँ, हमें। इसीलिए बता रहा हूँ, हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ। फिर वो अ, और फिर उसने बोला कि तुम तुम चाहिए तो मुझसे ले लो, तुम फ्री में छोड़ देता मैं तुम्हें। तुम मुझे 10-20 रुपए कम दो, मैं तुम्हें देता 20 रुपए। तुम्हारे पास दिल नहीं है ना। बहुत ही टोन वॉज वेरी डिफरेंट। सो देन फिर उसने बोलना शुरू किया कि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, उसने बोला फिर। और हाँ, मैं तुम्हें फ्री में छोड़ देता हूँ, और चाहिए तो मुझसे ले लो। हाँ, फिर उसने मुझे पलट करके ये बोला, फिर मेरे को देखा कि ये बता तुम्हारा उम्र कितना है। मैंने बोला 40 साल। तो उसने बोला तुमने 40 साल में एक एक साल कभी भी एक सिक्का भी किसी गरीब को, भिखारी को, एक एक साल करके 40 साल में कभी 40 सिक्का भी तुमने ऐसा बांटा है गरीबों में। मैंने बोला है कि अब जो कुछ भगवान ने कराया कराया, मुझे तो तुम्हारा शक्ल देख के लगता नहीं है कि तुमने किया होगा ऐसा भी। अच्छा, ही वॉज बेसिकली, ये बाद में मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, देन आई अंडरस्टूड कि ही वॉज ट्राइंग टू प्रोवोक मी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
He was simply trying to provoke me. And then he started talking about कि मैं तुमको बताता, तुम क्या, फिर उससे पूछा तुम क्या है, तुम जैन है? मैंने बोला नहीं जैन नहीं, मैं तो नॉर्मल हिंदू हूँ। अच्छा हिंदू, तुम्हें हिंदू शब्द का अर्थ भी पता है? तुम्हें इंडिया का अर्थ पता है? तुम्हें हिंदू, इंडिया और एक तीसरा वर्ड, हिंदू, इंडिया और सनातनी। उसने बोला तुम हिंदू नहीं है, तुम सनातनी है। तुम्हें तीनों का अर्थ भी पता है? तो मुझे लगा कि सुनते हैं जरा इनका क्या ज्ञान है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं आप बताइए। तब तक मुझे समझ में आ गया था कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा मिला है मुझे आज। तो वो बोला कि इंडिया मतलब नासमझ। इंडिया मतलब नासमझ लोग। ठीक है, अपने देश में ये सब नासमझ। फिर बोला हिंदू तुम्हें पता है? वो फिर बताया कि वो हिंदू उसको। अब मैं यही सोचने लगा कि देखिए व्हाई इज इट सो, हमें ये कई बार हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर नॉलेज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर नॉलेज। आजकल हम जितना भी चारों तरफ से सोशल मीडिया से रील्स देख करके और दुनिया भर के मैसेजेस पढ़ पढ़ के या लोगों की बातें सुन सुन करके, घर परिवार समाज की बातें सुन के, ये जितने हमारे ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत हैं सब पॉल्यूटेड हैं। सब पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूटेड मतलब दिस इज नॉट प्योर नॉलेज। This is not coming from directly from Shastras. People are putting their own interpretations, and then when they become influencers, then they influence the mind of thousands and millions of people through their videos. ये हर रिलीजन में हो रहा है ये काम। हर रिलीजन में ये काम हो रहा है। एंड पीपल एंड इतना तरह के इंटरप्रिटेशंस लोग, इतनी तरह की, अगर आप रील ही देखना शुरू कर दीजिए तो आप लाखों रील देख लेंगे और आपको एंड में ये नहीं समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये शास्त्र में लिखा गया है, कलयुग में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मतलब कि हर हर दिमाग की, हर घर, हर आदमी की अपनी अलग बुद्धि है। तो अगर हम भगवत ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान या लाइफ का ज्ञान अगर हम विंडो शॉपिंग की तरह सोचेंगे कि मैं 10 जगह जा करके 10 जगह के 10 लोगों की बात सुन करके और मैं फिर उसको समझ लूंगा या समझ लूंगी, वी आर इन ए रॉन्ग प्लेस। वी आर सो मिसगाइडेड इन लाइफ। एंड दैट्स व्हाट आई कुड सी विथ हिम। ही सेइंग इंडियन मतलब ना समझ। दैट्स द मीनिंग ऑफ इंडियन। दूसरा वो बोलता है हिंदू मतलब वो हिंदू नाम की एक नदी है। अब सोचिए उसको ये भी नहीं पता कि नदी का नाम एक्चुअली सिंधु है। उसको ये नहीं पता, पर उसको जो बताया गया है उसको उसने मान लिया और उसके अंदर वो हो गया है, कन्विक्शन है कि मुझे जो पता है वो सही है। वहां से तो उसने शुरुआत किया। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। उसने जब एक्चुअल अपनी कोर बातें बोलना शुरू की, वो तो अभी स्टेज सेट कर रहा था। हिंदू का ये बताया उसने, और सनातनी का बोला जाहिल। तुम सनातनी मतलब सनातनी जाहिल। अब वहां से उसने फिर अपना असली पॉइंट शुरू किया कि तो जाहिल क्यों है सनातनी। अब वो आप मुझे, हाँ, आपको ये सुनना नहीं चाहिए था। सनातन नहीं कि सनातन धर्म हमारा इतना वो है। जस्ट आप जो बोल रहे हैं जिसका एक्सेंट समझ आ रहा है वो हिंदू नहीं था। आप समझ रहे हो, हैदराबादी, आई डोंट वांट टू से द वर्ड, वो हिंदू नहीं था। यस 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 ओके यस, आप, एनी। मुझे तो लगा कि आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक तो। हाँ, जब एज आपने बोला ना, एज एक तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनके घर हम गए थे, आपको रिमेम्बर है? बता रहे थे, आपने कहा आप कैसे चले गए, आप पूछ रहे थे राइट, जब आप यहाँ थे। एनीवे चलो, हाँ, सॉरी, यस समझ यस गया। यस यस आई यस डोंट वांट टू से दैट वर्ड, फिर वही, हाँ बाय। यस 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 यस। सो देन ही स्टार्टेड सेइंग कि सनातनी जाहिल क्यों होते हैं। पहली चीज, तुम लोग तुम फिर मुझसे पूछा कि तुम जिसको भी भगवान मानते हो, किसको भगवान मानते हो। उस समय तक मुझे तो समझ में आ गया था कि अगर मैंने कुछ भी अगर बोला देन ही इज गोइंग टू गेट। अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन था इमीडिएटली, जैसे ही उसने ब्लास्फेमिंग शुरू किया आई हैड एन ऑप्शन टू इमीडिएटली गेट डाउन आउट ऑफ द रिक्शा इमीडिएटली, बिकॉज देर वॉज नो बाउंड, आई वॉज नॉट बाउंड टू रियली बी इन हिज रिक्शा। बट उस समय तक मैं, चूंकि लाइफ में ये मेरा पहला ऐसा इनकाउंटर था व्हेन somebody was really so upfront and is so direct about being offensive or blaspheming. He said
शुरुआत उसने, तो मैंने उसको आई आई कंटिन्यूड, आई सेड कि मैंने उसको मैंने ये नहीं बोला कि कौन भगवान क्या, मैंने बोला कि आप बस बोलते जाओ, है ना। देखिए गोपाल जी आ गए हैं। अब क्या बताएं, वहां रात हो रही है, यहाँ सुबह हो रहा है। अरे अब ये आपको पता है लैपटॉप पे इनका चैन नहीं रहता है। ले लो जरा, बस 5 मिनट और ले लो। हाँ। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आप बोलो, अच्छा तुम किसी भगवान को नहीं जानते हो। मैंने बोला मैंने उस समय ये बोला कि मैं तो पहले ये सोचता हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू बेसिकली एड्रेस हिम इनडायरेक्टली। मैं कहता हूँ मैं तो पहले ये सोचता हूँ कि पहले मैं इंसान तो बन जाऊं, भगवान तो बहुत ऊपर की चीज है। आई वॉज बेसिकली ट्राइंग टू टेल हिम कि आप, अब आई वॉज, मैं बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया था एक चीज की, वो कॉन्फ्रंट करने वाला इंसान नहीं था वो। बिकॉज कोई भी जो कॉन्फ्रंट करने लायक जो इंसान होगा ना, आपको पहला उसका सिम्टम समझ में आएगा कि वो आपको सुनने की कोशिश करेगा। ही और शी विल नॉट बी, उनके आपको टोन से, उनके आपको नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे विल टॉक, आपको समझ में आ जाएगा वेदर दिस पर्सन इज एक्चुअली वर्दी ऑफ ए टू वे कन्वर्सेशन और नॉट। सो उस समय तक मेरा जो उद्देश्य था उसके आगे कंटिन्यू करने की, मैं देखना चाहता था कि मैंने सुना बहुत है कि लोग कैसे ब्रेन वॉश होते हैं, मैंने सुना बहुत था, बट ये मेरा फर्स्ट हैंड एनकाउंटर था कि कैसे कोई आदमी डायरेक्टली मुझे मेरे साथ वो चीज करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने ये बोलना शुरू किया कि तुम भगवान, मैंने बोला मैं तो इंसानियत की बात सोचता हूँ पहले कि भाई, पहले हम प्रेम भावना से जिस दुनिया में हम हैं यहाँ पर, पहले यहाँ से तो हमें यहाँ पर तो चैन से रहने आए, मुझे तो स्वर्ग नरक का ज्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पर तो पहले हमको इंसानियत के साथ रहने आए। तो बोला अच्छा तुमको नहीं पता भगवान, तुम तो बेकार, मतलब तुम्हें तो कुछ भी, तुम्हें तो दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। अब ये वर्ड से आप समझ ही सकते हैं। तो उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, देखो अब तुम उसको एक गाय दिखी उस समय पर रास्ते में, उसने बोला तुम ये गाय देखो, तुम किस एंगल से ये गाय भगवान है। ये सब अपने इंडिया में लोग कहते, अब उसने उसने भी देखिए वर्ड्स की चॉइस उसकी भी बहुत ही केयरफुल थी, बहुत ही अच्छे से वर्ड की चॉइस उसकी थी। कहीं उसने डायरेक्ट वर्ड हिंदू नहीं यूज किया, कहीं उसने डायरेक्ट वर्ड्स। हाँ, नहीं अभी सेशन चल रहा है। ले लो भाई, ठीक। तो उसने ये बोला कि हम अपने इंडिया में पानी को भी भगवान बोलते हैं, पेड़ को भी भगवान बोलते हैं, पत्थर को भी भगवान बोलते हैं। हाँ। और कुछ भी उदाहरण दिए उसने, जानवर, हाँ गाय को भी भगवान बोलते हैं, सबको भगवान बोलते हैं। भगवान कौन है? भगवान वो है जिसने सबको बनाया। हाँ, फिर वहां से उसने शुरू किया था ये पॉइंट, जिसने, भगवान कौन है? भगवान या ऊपर वाला या जिसको अल्लाह कहते हैं, वो कौन है? जिसने सबको बनाया, जिसने, वो कहते हैं पहले, हाँ देखिए उसके पॉइंट देखिए, जिसने किसी को नहीं बनाया और किसी ने उसको नहीं बनाया। पहले ये बोला उसने, ठीक है, जिसने किसी को नहीं बनाया और जिसको किसी ने नहीं बनाया। कैसे? मतलब तुम्हारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, किसी का भी देख लो, हनुमान को देख लो, शंकर को देख लो, दुर्गा को देख लो, कृष्ण को देख लो, किसी को भी देख लो, सबके सब माँ बाप है। भगवान का तो जो ऊपर वाला जो 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 जिसने तो पूरा बनाया दुनिया, जिसने अपने तरह, जिसने सूरज चांद सैयारा वैयारा जो भी उसने वर्ड सब डाले अपने, जो भी उसको याद थे सारे अपने लाइन से, उसने तो सब कुछ बनाया, वो एक है, वो केवल एक है। अब देखिए यहां पर मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था कि वो, ये देखिए ये होता है जब जो चीज हमें कोमल अवस्था में, जब हमारी उम्र जब कोमल होती है, उस समय हमारे दिमाग में जो चीज डाल दी जाती है, वो हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। ये जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है, ये बहुत ही, जब एकदम टीन एज होता है या उसके पहले का जो एज होता है, उस एज में जब ये कंसेप्ट ऑफ गॉड डाल दिया जाता है ना, कि जिसके भी माँ बाप हैं, उसका ये पॉइंट था कि इन सबके तो माँ बाप हैं, सबके माँ बाप है, तो जिसका, जिसके रिश्ते हो गए, वो भगवान कैसे हो सकता है? उसका ये पॉइंट था, जिसके भी रिश्ते हो गए, वो भगवान कैसे हो सकता है फिर? अब ये आप देखिए, तो अगर प्योर शास्त्रीय पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो ये पॉइंट सही भी है, विच इज अ बिग सोर्स ऑफ कंफ्यूजन
इन द सो कॉल्ड हिंदू सोसाइटी। कितने, वो बोला, उसने खुद ये बात बोली कि तुम्हारे 300 कोटि, उसको ये शब्द पता है, 300 कोटि भगवान है तुम्हारे। ये सब जितने भी हैं, वो ऊपर वाला कहता है कि ये जितने तुम जिसको भी मानोगे, तुम वो सब ये लाइफ एग्जाम है। तुम जिसको मानोगे एग्जाम का रिजल्ट वैसा मिलेगा तुम्हें। और तुम ऊपर वाले को, एक को, उसकी इबादत करोगे तो तुम फिर उसके यहाँ जाओगे। पर फिर अगर तुम उसको नहीं मानोगे तो फिर वो तुम्हारा खबर लेगा, वो तुम्हें दोजख में भेजेगा। वहां से उसने फिर बहुत काफी डिटेल में चला गया उसके बाद, बट मैं वहां पर अपने अंदर घुस गया। मुझे इतना उसका याद भी नहीं है कि उसने फिर उसके बाद क्या बोला। मैं उसके बाद सोचने लगा कि देखिए, भगवान को सही, इसीलिए वहीं से मेरे दिमाग में टॉपिक कल वाला आया कि भगवान को एक्चुअली सही रूप में समझना कितना मुश्किल है। हम कई बार, बहुत बार हम लाइफ में इस चीज को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते कि हमें भगवान के बारे में जानने का सही रास्ता मिल गया। इसके लिए हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें अंदाजा भी नहीं है। इस दुनिया में लाखों, करोड़ों ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको कि किसी, उनके गुरु ने या किसी ने कुछ भी बता रखा है भगवान के बारे में या दुनिया के बारे में, और फिर वो उसी को सही मानकर और पूरी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर ठीक है मैं अपनी जीवन वैसे बिताऊं तो बिताऊं, पर मैं दूसरों को उसी रास्ते पर लाने के लिए प्रयास से करना, वो अलग बात है। लोगों को रिक्वेस्ट करना अलग बात है। बट लोगों को धिक्कारना कि तुम जो कर रहे हो वो कितना गंदा है, कितना लो क्लास है, और अगर तुम जो मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहे हो तो तुम कितने गिरे हुए हो, और वहां भी ना रुकना, धिक्कारने के बाद हिंसा पर आ जाना कि ये एक अल्लाह, एक ऊपर वाले को, अल्लाह को जो ना माने, वो, उसको इधर कोई हक नहीं है। उसको मारना उनकी इबादत है। ये अंदर से भरी हुई नफरत, कितनी नफरत अंदर भरी हुई थी उस इंसान के। मैं रास्ते भर यही सोचता रह गया, कितनी नफरत उस इंसान के अंदर भरी हुई है। पर वो कहां से आई है? जिसको भी उसने अथॉरिटी माना, जिससे भी उसने वो ज्ञान प्राप्त किया, वहां से आ रही है। बहुत बहुत पीड़ादायक था मेरे लिए वो क्षण। उसके बाद वो बहुत कुछ बोलता गया। फिर मुझे एक बार बीच में ये भी बोला, बार बार, क्योंकि वो मुझसे पूछ पूछ के ऐसे जाके किसको भगवान को मानते हो। फिर मैंने इंसानियत वाली बात की, तो वो बोला कि तुम, हाँ ये भी आता है, ये अखलाक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये भी आता है कि सबको करो, पर 1 लाख। अगर तुमने उस एक ऊपर वाले का वो नहीं किया, और तुमने गरीबों को नहीं बांटा, और तुमने ये भी सब अलग अलग उसकी इबादत का हिस्सा है, पर अगर तुमने उस एक कप नहीं तो फिर तुम दोजख में जाओगे। और फिर आप सोचिए, मतलब अगर कोई आदमी आपको अगर साफ दिल से अगर आपको आपकी शुभेच्छा के लिए अगर बोल रहा है, तो आपको वो वापस आते टाइम, यहां तक पहुंचते पहुंचते तक, वो फिर बोलता है कि फिर से उसने वो पुराना जो जहां से बात शुरू हुई थी, वो बात को फिर से उसने सार्कास्टिक वे में बोलना, वो गाना शुरू किया, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसने उतरने से पहले फिर वो गाने की तरह गाना शुरू किया। मैंने बोला उसका कि आपका क्यूआर स्कैनर दे। फिर उसने जब देखा कि मैंने 200 रुपये उसको ट्रांसफर किए, अरे तुमने तो मुझे 20 रुपये ज्यादा ट्रांसफर कर दिया। मैं उस समय तक समझ, देखिए मैं क्यों नहीं बोला रास्ते पर। अब आप सोचिए, मैंने आपको, ये मैं अंदर से, आपको लगता है मेरे अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ रहे थे। मेरी जो इंस्टिंक्ट जो थी, वो इमीडिएटली यही थी कि उसको मैं एक एक पॉइंट पर उसको रिफ्यूट करूं, उसको सही चीज बताऊं। मेरी बट यहीं पर हमारा डिस्क्रेशन आता है कि हम किससे लगें, किससे इन्वॉल्व हों, और किसको इग्नोर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें इन्वॉल्व उनसे होना चाहिए जहां पर हमें वर्थ दिखे उसका। पहले वो हम, इसीलिए आदमी को पहले उसको सुनना चाहिए थोड़ा बहुत,
और उसके उसकी उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर समझने की कोशिश करनी चाहिए, वेदर दैट पर्सन इज स्पीकिंग इन रिसेप्टिव मोड और दैट पर्सन इज जस्ट स्पीकिंग इन हिज और हर ओन फ्लोइंग मोड. That we have to judge before we actually get involved with any person. मुझे ये समझ में आ गया कि इस इंसान से लगना मेरे समय और मेरे मन की शांति के लिए बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होगा. मुझे ये समझ में आ गया बिकॉज आई कुड फील इट, द वे ही स्टार्टेड स्पीकिंग, with his tone, with his content, with his personality, everything, कि it's he's not worth डिस्कसिंग. और आई कैन नॉट चेंज हिज माइंड. आप डिस्कस उससे करते हैं ना जिसको आपको लगे कि 1% का भी कुछ वो सुनेगा या सुनेगी. मुझे समझ में आ गया कि इट इज नॉट वर्थ 15-20 मिनट के इस रास्ते में. ये ही दिस दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू चेंज हिज लाइफ. And any single thing that I'm going to speak is not going to land on his heart because his heart is already completely 100% covered in whatever he believes. सो ये हमें तो मैं सीधे सीधे इंट्रोस्पेक्शन मोड में ही रास्ते पर था. मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और मैंने लास्ट में उतरते समय मैंने उसको यही बोला, आपसे मिलके अच्छा लगा. उसने मुझे बोला, तुमसे मिलके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. अब आप सोचिए, वैसे इंसान को आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल सकता था जिससे उसका मन बदल जाता? मुझे तो नहीं लगता. हो सकता है कोई और सीनियर भक्त रहे होते तो शायद कर. मेरे मुझे समझ में आ गया दिस इज वेयर माई लिमिट एंड्स. I cannot do anything for him. I could only pray to Krishna in my heart. हे भगवान, कभी किसी जन्म में हो सकता है इसको भी आप सही रास्ता दिखाएं. ये क्योंकि ये कृष्ण और कहानी अल्लाह में, हाँ, वो बोला कि एक पॉइंट बीच में उसने ऐसे बोला कि कृष्ण बोलते हैं अल्लाह का बेटा है, ऐसे है. पर बेटा कैसे हो सकता है? जो 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 अल्लाह है उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं है. तो ये बहुत उनके दिमाग में ऑलरेडी. मैं एक समय पर एक पॉइंट उन्होंने ये जो बोला कि अल्लाह एक ऊपर जो है तुम्हारा भगवान अल्लाह जो है वो तो एक ही है. तो मैं भगवत गीता याद करने लगा कि सोचिए, ये भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान एक ही है. ये तो हमारी नासमझी है जिसके कारण हम भगवान की जो विभिन्न जो एक्सपेंशंस हैं उनको भी हम भगवान से, भगवान की जो एनर्जीज हैं उनको हम भगवान से. और देखिए उसने बोला ना कि तुम पत्ते को भगवान मानते हो, पानी को भगवान मानते हो. हम पत्ते को या पानी को भगवान, ये उसने ये बात जो बोली ये पूरी तरीके से गलत नहीं है. हमारे सोसाइटी में यही तो मिसकंसेप्शन है. पेड़ को भगवान मान लिया, पत्थर को भगवान मान लिया. गलती यहां होती है कि हम इनको भगवान की एनर्जी जानने की बजाय इनको ही भगवान मान लेते हैं. अब जैसे पानी है, पानी वरुण देव का डिपार्टमेंट है. वरुण देव देवता है, वो भगवान नहीं है. इंद्रदेव का डिपार्टमेंट है बारिश करना. डज नॉट मीन कि इंद्रदेव भगवान है. पर ये अंडरस्टैंडिंग, जिसको फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है हमारे सोसाइटी में, दे आर वेरी प्रोन एंड वेरी वल्नरेबल टू बी ब्रेन वॉश्ड. आप देखिएगा केरला फाइल्स करके एक मूवी है, केरला फाइल्स. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा. उसमें कैसे वो आदमी वो इनोसेंट लड़कियों को इसी देख तरह के प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पूछ करके, और ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड प्रीचर्स भी हैं, एक तो इंडिया में बैन भी हो चुके हैं. बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड प्रीचर्स हैं जो कि आपको, बिकॉज यू दे नो दैट यू हैव नॉट रेड योर ओन स्क्रिप्चर्स एंड यू डू नॉट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, सो दे ब्रिंग आउट दोज पॉइंट्स विच आर apparently confusing, and they will shake your faith. They will shake your faith from scriptures. And it is very easy. And that's why 90% of the public today is so exposed and so vulnerable. That is the only reason why, even though 99% of the terrorist activities, अब ये रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से प्राइवेट हो चुकी है माता जी. 99% of the कुछ terrorist नहीं, activities डोंट वरी, are, मैं शेयर नहीं करूंगी, ये सिर्फ नहीं मैं बता रहा हूँ घर आपको, आएंगे तब आपको तो पता सुनेंगे. ही है हाँ वो चीज. हाँ हाँ हाँ. हाँ, आप लाइव सामने ही सुनाइएगा किसी को भी. मैं तो और इसमें ऐड कर 99% देती हूँ कुछ, मेरे अपने फादर साहब ऐसे हैं, मेरे अपने. 99% of the terrorist activities are done by this religion, so-called religion. But यस. then still more and more young population is getting connected to Islam. Why? This is how. Because preaching के time पर they show this face. And once you are already convinced, then they tell you
कि one who is not following your path, one who is not following your path, he or she should be killed. That is the service of हम्म, Allah. हम्म। नहीं, मेरे अपने पापा ऐसे हैं, इसलिए मुझे जानना बहुत जरूरी था। अब मेरे पापा में और इस इंसान में फर्क ये था कि मेरे पापा कट्टर नहीं है किसी भी धर्म को लेके, लेकिन ही डज अटैक। अभी वो मेरे पर इतना गुस्सा है कि तुम किस चक्रों में पड़ गई है, तेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तू क्यों काव्यांश को यहाँ पर लेकर जाती है। वो वहां जाता है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र भी करता है, और वो नरसिम्हा मूवी आई थी वो सबको दिखा रहा है। वो बच्चा है, ना समझ है, उसको समझ नहीं है किसके सामने क्या करना है। अभी उनको करेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वो कवर्ड, उनका 100% माइंड सेट है कि ये तो सब गलत है, मिथ है। हालांकि वो कट्टरपंथी है ही नहीं, क्योंकि वो किसी धर्म में नहीं मानते हैं। तो लेकिन वो अटैक, बचपन से हमने उनको दूसरों पर अटैक करते देखा है। तो इसीलिए ये इंसिडेंट मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि जब वो कोई बहुत। उनके सामने भगवान का नाम लेता था और वो जो उनके पीछे पड़ते थे, तो हाँ हाँ, तो मैंने, मेरा यस। तो बचपन उस तरह से गुजरा है, और अभी भी मुझे बड़ी डांट पड़ती है, तेरा तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तू किन चक्रों में पड़ गई है, तू पागल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो एक्चुअली जाएगा। माता जी, हम एक्चुअली मैं सही बताऊं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली ब्रेन वॉश. यू नो हाउ? बिकॉज ब्रेन हैज हाँ, बिकम सो डर्टी, सो वी आर एक्चुअली वॉशिंग इट. दिस इज ट्रू. ब्रेन वॉश का जो ब्रेन वॉश को जो मीनिंग एक्चुअल रियल अलग तरीके से कंसेप्ट यूज है। किया जाता है ना? इन अ सोसाइटी पॉजिटिव में वे। यूज किया, इन ए पॉजिटिव वे. ब्रेन को एक्चुअली वॉश किया जा रहा है जब लेकिन गाड़ी मैं उनके बहुत गंदी सामने हो जाती है ना. ये बोल नहीं सकती, नहीं, उनके सामने ये बोलना। हमें, last thing you would want, Mataji, is to argue with your father. Last thing in your life. Why? I'm telling you two reasons. One, you cannot influence him in any single way by arguing. अरे, माताजी डिस्कनेक्ट हो गए. प्रभु जी होल्ड ऑन करो, आई थिंक हाँ, मैं मेरी होल्ड कर रहा हूँ, मैं आंखें वेट कर प्रभु रहा हूँ जी। शायद. नहीं नहीं, ये चीजें प्रभु जी आजकल के अपने बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द स्केयर ऑफ लाइक हाँ, हाउ बहुत पीपल आर। ज्यादा. बहुत ज्यादा क्यों ऐसे पीपल आर ड्रैग्ड इनटू किड्स, स्पेशली दीस टीनेजर्स, यंग ब्लड जो कहते हैं यस, ना। बिकॉज इट सीम्स वेरी लॉजिकल टू देम ना कि यार दुनिया का मालिक एक, विच इज वेरी लॉजिकल, विच इज एक्चुअली फैक्ट. बट देन जब आप उसको फुल में नहीं समझेंगे, प्रीचिंग, मैंने बहुत सारे ऐसे इस्लामिक प्रीचिंग के वीडियोस भी देखे हैं माता जी, जो प्रीचिंग में इनका जो फेस होता है ना, दैट इज सो डिफरेंट व्हेन दे आर प्रीचिंग आउटसाइड, व्हेन दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट पीपल. नहीं, ट्रू। देन बट वंस यू एंटर इन देयर, देन वो आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. सो स्केरी सुनकर मतलब हम्म। दिस इज दिस इज एक्चुअली आई ओपनिंग, आई ओपनिंग फॉर मी. मैंने बहुत ऐसे डिवोटी से बहुत सुने हैं, सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस, थर्ड हैंड एक्सपीरियंसेस. मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत. और यहां मतलब सोचिए, उस बंदे को वो मतलब ही इज फीलिंग लाइक ही इज एंटाइटल्ड. ये एक फीलिंग होती है ना कि आई, तुम पैसा मुझे, मतलब वो मुझे छोड़ रहा है, एंड आपने उसका अगर ट्यून आप सुनते, उसका ये कि तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारे तुम्हारे जीवन को धिक्कार है. कुछ हिम्मत है, आपने कैसे सुन लिया, मतलब गट्स है आप में, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान होते हैं, गुस्सा आ जाए हम रिएक्ट करेंगे मैं या बता वॉट रहा हूँ, एवर। नॉर्मल इंस्टिंक्ट तो यही था कि मैं उसको चिल्ला के कुछ बोल दूं, या तो मैं उसको उतर जाऊं, या तो मैं उसको चुप करा दूं. नॉर्मल इंस्टिंक्ट यही था. But then because this was this was like a unique experience for me, so I said कि नहीं, I have to, this is a big learning episode for me उस समय पर. So नहीं। तभी सॉरी, माता मेरा जी, फोन डेड हो गया था, सॉरी। हाँ हाँ, मैं आपको एक ही बात कह रहा था कि सी यू विल नॉट बी एबल टू चेंज अंकल जी टू इवन 1%. दैट्स वन, by arguing. And second, it's this disrespecting your bodily relationship because he is your father. So we should not disrespect our parents in any way. Even though कई बार ऐसा अपने को इंस्टिंक्ट आता है, कई बार ऐसा तुरंत ऐसा आता है कि आप गलत बोल रहे हो या आप गलत कह रहे हो, और वो बोलने का भी मन करता है, और कई बार हम लोग बोल भी देते हैं, विच इज फाइन. बट डिसरेस्पेक्ट
आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू, आई मीन, हमें एक कछुआ होता है ना, हमें इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 62वां या कौन सा श्लोक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 62, आई थिंक 62 या 69 नंबर वर्स है, जिसमें कि भगवान बता रहे हैं कि एक साधक जो होता है उसका क्या लक्षण होता है। जैसे ही वो साधक पाता है कि जो मेरे आसपास की चीजें हैं, दे आर एक्चुअली इरिटेटिंग मी, या दे आर एक्चुअली स्टिमुलेटिंग मी इन ए रॉन्ग वे, है ना, वो इमीडिएटली कछुआ जैसे अपने सारे पॉज को अंदर समेट लेता है और वो एक हार्ड शेल बन जाता है केवल। वैसे ही एक साधक अपनी सारी इंद्रियों, सारे रिसेप्शन के जितने भी राउट्स हैं, सबको अंदर खींच लेता है, और वो फिर अंदर एक बाहर से एक हार्ड शेल बन जाता है। जैसे ही कछुए को मेरी डेंजर तो सेंस बहस हो होता है, जाती है उनसे, मेरी तो बहस हो जाती है, विच पूछना। इज फाइन इनिशियली इन फ्लो, विच इज वेरी नेचुरल, माता जी। दिस इज हाउ वी इवॉल्व इन अवर कॉन्शियसनेस, फ्रॉम बीइंग रिएक्टिव टू इंट्रोस्पेक्टिव। और अगर हमें एक बार ये समझ में आ जाए कि इस आदमी से या इस औरत से बहस करके कहीं अंत नहीं होने वाला, ये बहुत बहुत विलक्षण गुण है माता जी, नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, इवन इन फैमिली लाइफ, ऑल हम्म। एस्पेक्ट्स ऑफ इवन मटेरियल लाइफ। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम ये प्रैक्टिस से आता है ये चीज, कि हम ये हम्म। जज एक बार हम ये अपने दिमाग में डिस्कशन ले लें कि यहाँ पर मेरे बहस करने से क्या चीजें चेंज होंगी या नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अपने क्लास में भी कुछ ऐसे, मैंने कई बार ऐसे कई गेस्ट भी आए हैं हमारे फ्राइडे प्रोग्राम में, कई ऐसे हम्म। गेस्ट आते भी हैं, दोज हु थिंक दे नो एवरीथिंग and they don't want to listen, they are not in receptive mode, rather they want to impose their own view. Many times I tried to, tell them, but at some point when I realized that there is no point in arguing with him or her, I just divert the topic, or I just pause the conversation, or change the direction. Why? बिकॉज इट्स अल्टीमेटली 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे, क्योंकि ये हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में खुद किया है ये काम। हमने पूरी रात रात भर लोगों से डिबेट किया है, पूरी रात रात भर, पर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? अगले दिन मैं सुबह 11 बजे सो के उठ रहा हूं, यही एंड रिजल्ट था उसका। वो बंदा तो अपनी लाइफ में वैसा का वैसा ही रहा, वो तो बिल्कुल नहीं बदला। अब ये ऑटो वाला, मैं इसको 15 मिनट में, अनलेस एंड अनटिल आई एम ए रियली प्योर डिवोटी, आई कुड नॉट गिव एनीथिंग टू हिम विच कुड हैव चेंज्ड हिज लाइफ, एक्सेप्ट सेइंग हरे कृष्णा। भगवान का नाम एक बार उसके कान में जाए तो जरूर उसको सुकृति कभी ना कभी तो आएगी जीवन में, आपने बोला या था? किसी जन्म में। हाँ। कृष्ण तो मैंने जानबूझ करके एक बार बोला, हाँ। समहाउ उनके दिमाग चली जाए बात, और कृष्ण तो उसने अपने मुंह से बोला इस पूरे कन्वर्सेशन में, और जिस भी टोन में, जिस भी मूड में बोला, पर भगवान का नाम तो उसके मुंह से आया। तो पर मुझे, आई कुड नॉट, मेरे पास अगर प्रसाद होता तो मैं शायद उसको प्रसाद जरूर दे देता। प्रसाद बोल के नहीं, ऑब्वियसली नहीं लेता वो, पर मैं उसको किसी बहाने से, मैं उसको सोचता है कि मैं, अगर मेरे पास होता, मेरे पास नहीं था, आई कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो देर वॉज नो पॉइंट मी ट्राइंग टू जस्ट आर्ग्यू एंड हीट अप माई ओन ब्रेन एंड फीलिंग मोर एजिटेटेड एंड मोर डिस्टर्ब्ड देन आई वॉज। I just withdrew my senses internally and I just went into the introspective mode. Big lesson for me, big episode। मतलब इस तरह का जब, इस तरह के एक्सपीरियंसेस, मैं सभी सोचने लगा कि भगवान आज, कई एंगल से मैं सोचा इस चीज को कि भगवान ये कितना बड़ा, ये भगवान टॉलरेंस का मेरा टेस्ट था ये। और भगवान देख रहे थे कि तुम भक्ति में कितना मैच्योर हो, तुम कितना डीप डेप्थ में हो, कि तुम क्या किसी के प्रोवोकेटिव रिमार्क्स को, इफ यू कैन नॉट मूव अवे, इफ यू कैन नॉट शट अप दैट पर्सन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इग्नोर हिम? बहुत बड़ा टेस्ट है ये लाइफ चलिए। में। इवन फैमिलीज में भी जब फाइट होती है, तो अगर हमें ये क्वालिटी आ जाए, वी विड्रॉ आवर सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सिचुएशन, आधी और ये समझ प्रॉब्लम जाए, सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम ही सॉल्व, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही से आता सॉल्व हो है। जाए, लड़ाई होगी नहीं ना, जब एक पर्सन विड्रॉ हो एग्जैक्टली, जाएगा तो एग्जैक्टली। लड़ाई क्यों होगी? लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इस चीज को कि हाँ ये कर लो, पर करना प्रैक्टिस से पड़ेगा। मुश्किल है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। वही चीज मुझे कल रियलाइज हुआ, टॉलरेंस का भी लिमिट होना चाहिए, टॉलरेंस की लिमिट बढ़ते रहनी चाहिए हमारी, डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इफ आई कुड सी इवन 1% चांस कि मेरे कुछ भी करने से सिचुएशन इज गोइंग टू गेट बेटर,
I would have done that.